दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जानकारी जहान की में। दोस्तों सोचिए कि आप अपनी कार से कहीं जा रहे हैं और अचानक ही आपकी कार एक सुनसान रास्ते पर बंद हो जाए तो क्या होगा। अब सोचिए ऐसा ही हादसा कार के जगह पर एक विमान के साथ हो जाए तो क्या होगा। आप शायद यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा एक हादसा सच में हो चुका है। ये हादसा कनाडा के एक विमान के साथ उस समय हुआ जब वो जमीन से 41,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। यह हादसा उस विमान के साथ क्यों हुआ और वह विमान जमीन पर सुरक्षित उतर पाई, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। यह बात 23 जुलाई 1983 की है, जब एयर कनाडा एयरलाइन की विमान नंबर 143 का बोइंग 767 विमान अपनी रूटीन उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उड़ान भरने से पहले ही विमान में एक खराबी आ गई। इस विमान का वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था जिसका काम ईंधन भरने और ईंधन नापने में किया जाता है। इसलिए मजबूरी में ग्राउंड मेंटेनेंस क्रू को अपने हाथों से विमान के ईंधन को कैलकुलेट करना पड़ा। फिर विमान के क्रू ने 3 बार ईंधन क्रॉस चेक किया और सब कुछ ठीक था। फिर विमान ने मॉन्ट्रियल से ओटावा के लिए उड़ान भरी। हालांकि यह उड़ान छोटी थी, लेकिन विमान की अगली उड़ान लंबी होने वाली थी। इस बार विमान को ओटावा से एडमॉन जाना था, जो कि 2800 किलोमीटर लंबा था। विमान के कैप्टन रॉबर्ट विल्सन ने इस दूसरी उड़ान भरने से पहले दोबारा विमान ईंधन चेक करने को कहा। मेंटेनेंस क्रू ने चेक करने के बाद बताया कि विमान में 45,000 पाउंड ईंधन मौजूद है। विमान के पायलट रॉबर्ट विल्सन और गो पायलट मरीज पिंटोल ने अंदाज़ा लगाया और पाया कि विमान का ईंधन सफ़र के लिए पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा था। असल में यह नहीं था। विमान के अंदर ईंधन की मात्रा 2000 पाउंड ही था। विमान का ईंधन मापने में मेंटेनेंस क्रू और विमान क्रू से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। दोनों ही इस बात को भूल गए थे कि कनाडा में उस समय मापने के लिए इंपीरियल सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम से बदला जा रहा था। जब ईंधन को किलो की वजह पाउंड में मापा गया तो यह सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। विमान में इतना ईंधन नहीं था कि यह सफ़र पूरा कर जाए। और जब विमान 41,000 फीट ऊपर उड़ रहा था तब विमान के अंदर पहले वार्निंग दिखाई देने लगी। यह वार्निंग विमान के बाएं विंग से आ रही थी। क्रू मेंबर लगा शायद बाएं विंग का फ्यूल पंप खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने दाएं विंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में विमान की दूसरी विंग की वार्निंग लाइट जलने लगी। अब क्रू मेंबर को लगने लगा कि विमान के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। विमान के पायलट रोबोट ने देखा कि विमान का ईंधन एकदम खत्म हो गया है, इसलिए रोबोट ने इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए विमान का विनीपेग की तरफ घुमा दिया। अभी विनीपेग की तरफ घूमने के कुछ ही मिनट हुआ था, विमान में अलार्म बजने लगा। इस अलार्म का मतलब था कि विमान के दोनों इंजन बंद हो चुके थे। इस विमान के दोनों पायलट को इस तरह की समस्या का सामना पहली बार कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि एक विमान के सारे सिस्टम विमान के इंजन के पावर से ही काम करते हैं। इसलिए विमान के सभी महत्वपूर्ण सिस्टम इंजन के साथ ही बंद हो चुके थे। यह विशालकाय विमान सभी यात्रियों और विमान क्रू के साथ जमीन से 41,000 फीट ऊपर ऐसी अवस्था में जहां कुछ भी करना नामुमकिन। विमान के सभी सिस्टम जैसे हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, यहां तक कि रेडार भी बंद हो चुके थे। ट्रैफिक कंट्रोल से मदद मिलना भी मुश्किल था। विनीपेग के एयर कंट्रोल को एक पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्हें एक पैमाने को रेडार पर रखकर अंदाजा लगाया ताकि विमान नीचे गिरते समय कितना दूरी तय कर पाएगा। इस टाइम में यह जरूरी था कि कैसे भी विमान को नीचे सुरक्षित लैंड किया जाए। पायलट रोबोट काफी अनुभवी पायलट थे। इस विमान में एक समस्या और भी थी, इसमें रेम एयर टर्मिनल का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब यह था कि जैसे जैसे विमान का रफ्तार कम होता वैसे वैसे हाइड्रोलिक का प्रेशर भी कम हो जाता था। यह विमान 2000 फीट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। एयर कंट्रोल
और विमान के क्रू ने अंदाजा लगाया कि विनिपेग तक पहुंचना मुश्किल है। दोनों पायलट रॉबर्ट ब्रेनसन और मरीज पिंटाल सोचने लगे। अचानक को पायलट मरीज पिंटाल को याद आया कि यहाँ पर एक रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स बेस है जहाँ वो लैंड कर सकते हैं। पिंटाल यहाँ के हवाई क्षेत्र को अच्छे तरीके से जानते थे और यहाँ एयरफोर्स बेस बंद हो चुका था। दोनों पायलटों ने अपनी सूझबूझ से विमान को एयरफोर्स बेस पर सुरक्षित लैंड करा दिया। बचाव टीम वहां पर पहले से मौजूद थी और सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से निकाल लिया गया। को पायलट को पायलट बना दिया गया और कैप्टन रोबोट को मेडल से सम्मानित किया गया। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।